ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज है 9 तारीख। हेडलाइन में है मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। फिर है प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले ही अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। बड़ी भारी सीन्स हमको देखनी है। ओम शांति, ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। तो यहाँ भी एक थे बाबा, एक थी मम्मा। बड़ी मम्मा
छोटी मम्मा। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा तुम कहेंगे। 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही है, संतान है तो है ही है, चाहे हम माने या ना माने। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। कौन देते हैं? रावण। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा पूरी हुई हम कब मानेंगे? जब मेरी डिजायर्स का एंड हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए, तब कहेंगे अब राहु की दशा पूरी। जब तक कुछ भी चाहिए, स्थूल चीजें नहीं, सूक्ष्म भी, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बंगले गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन मान चाहिए, शान चाहिए, सम्मान चाहिए, सत्ता चाहिए, प्यार चाहिए, चाहिए। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटेंगे, है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई तकलीफ आई ही इसलिए कि कुछ गलत है। अभी राहु की दशा में अगर प्राप्तियां भी होती है ना, तो वो बड़ी अजीब सी होती है। आप दुनिया में भी देखेंगे, जैसे कोई कोई होते हैं जो रातों रात अमीर बन जाते हैं। गुड मीन्स नहीं होते वो अमीर बनने के। इस तरह की चीजें राहु प्रदत्त है, और वो हमेशा जाएंगी तो आपको दुख दे। एक्चुअली ये जितने भी प्लैनेट्स की बातें बाबा कहते हैं ना, दे आर डिफरेंट टीचर्स। जब जिसकी दशा बैठती है हमारे ऊपर, तो माना कुछ अच्छा मिलना है वो एक अलग बात, लेकिन हर समय का जो स्पैन है वो हमको कुछ सिखाने के लिए होता है, जो चीज हमारी पर्सनालिटी में मिसिंग है। तो जैसे एक टीचर ने क्लास पूरी की, उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो देन नेक्स्ट टीचर एंटर्स। तो ये पूरी लाइफ हम सीखते रहते हैं, चाहे हम ज्ञान में हो या ना हो। तो ये टीचिंग्स, तकलीफें भी आती है, कुछ न कुछ टीचिंग्स होती है जो हमको लेने की होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे जब माया है तो माया से पाठ पढ़ लो और आगे बढ़ो। इसका मतलब समझ में आया? वो टीचिंग्स मिलती हैं। तो राहु इज अ मतलब बहुत अजीब टाइप का टीचर है, भ्रम में डाले रखेगा। शनि इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मंगल इज एन इम्पेशेंट टीचर, जल्दी चाहिए सब। बृहस्पति जनरस, करो प्यार से बाबा, इसीलिए बाबा को वृक्षपति बृहस्पति का। इतना धीरज। शुक्र लाविश, आराम से चलो, अच्छा खाओ, ऐसा टीचर।
तो अलग अलग पर्सनालिटीज, हमारी एक पर्सनालिटी भी हमेशा एक सी नहीं होती। इसीलिए क्यों बाबा कहते किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आओ, क्योंकि आज जो दिख रहा है अच्छा, कल हो सकता है वो अच्छा नहीं हो, कल जो अच्छा दिख रहा था आज हो सकता है वो अच्छा नहीं हो। इट्स नॉट अ पर्सन। आत्मा तो चेंजेबल ही है, मूड्स चेंज करती है। इसलिए आत्मा आत्मा है। जजमेंट क्यों देना है, अच्छा है या बुरा है रोल प्ले कर रही। तो दे दान तो छूटे ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाए। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है बरोबर, देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उनको ही मिलना चाहिए ना बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है कि तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होनी है। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। ये सबकी कयामत का समय है। 84 जन्मों का मौत है ये। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेगी। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। क्या करेंगे पूछ के, इसमें टाइम वेस्ट है ना। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे। फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीजें महंगी होती जाएंगी। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते जाएंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। कब? हाहाकार के बाद फिर जय जयकार। तो वो सारा समय देखने के बाद सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा। ये है राहु की। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा।
सब खानियां आदि भरपूर हो जाए। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव था ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। अब श्री कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाए। यहाँ बहनों को भी फिक्र रहता है, भोग अच्छा नहीं बना तो सब देवता नाराज तो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की बात तो नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होना। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर, विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, आवाज लगा रहे हैं बाबा, हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पानी। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे।